बिरहा आप लोग सुन लो भाई, बीरस्ट बिरहा। वाह आज तक ध्यान से आप लोग अगर सुन ली हैं तो में 2-3 रस मिल जाई और बढ़िया बात मिल जाई। कैसे मास्टर? ऊपर हमारे नाम जब तक है चंदा सितारे, हरिमा वतन की रखे वीर नाहर। अरे तो लड़े शान से जंग में बाजी मारे, बिगाड़ेगा क्या कोई उनकी जहां में। अरे मर्जी रमाकांत की जिन पे प्यारे, उनकी जहां में मर्जी रमाकांत की जिन पे प्यारे। हम बताइला प्रधान जी, राम ना बिगड़ी है जेकर केहू का बिगाड़ी। एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा लगल मास्टर। कि मैं नाज़े हुस्न हूं, एक हीरोइन, यही प्रियंका स्नेही मतीन हीरोइन, हमरे मतीन हीरो। हीरोइन कहते हैं कि मैं क्या हूँ, हम कहली क्या क्या कहते हैं कि मैं नाज़े हुस्न हूँ, अरे तू मेरा एहतराम करो। अरे मैं नाज़े हुस्न हूँ, अरे तू मेरा एहतराम करो। अरे जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। मोहतरमा कह रही हैं कि जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। लेकिन मैं इनसे कह रहा हूं कि मैं तुझे सलाम करूंगा, लेकिन तुम्हें भी एक काम करना होगा। सीरियस मत लीजिएगा, मंच तक ही रहेगा, घबराइएगा मत। कैसे? कि तुझे सलाम करूं, मैं तुझे सलाम करने के लिए तैयार हूं कि मैं तुझे सलाम करूं, काम मगर एक काम करो। और तू अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो, तू अपनी मस्त जवानी हमारे, तू अपनी मस्त जवानी हमारे। मैं सलाम करूंगा लेकिन अपनी जवानी मेरे नाम करोगी तब। कितना बढ़िया हो। अरे वतन के नाम पे, अपना वतन अपना देश पे बलिदान लोग हुआ करते हैं। क्यों? अरे वतन के नाम पे अरे बलिदान वीर होते हैं। अरे वतन के नाम पे बलिदान वीर होते हैं। असल में वो सपूत ही सबीर होते हैं, असल में वो सपूत ही सबीर। जे वीर होरी शहर के हर साय हिंद की धरती,
हर पल का गूंजे नारा, दुनिया की नजर गड़ी है, हर घर का गूंजे नारा। ए शर्मीली के सरसी, कश्मीर की केसर प्यारी, दुनिया की नजर गड़ी है, दुशासन पांव पसारी। तने उठाए के दिया रामदेव उस्ताद वाली, हारमोनियम मत उठावा, तो ये पत्तियां दे दे रामदेव उस्ताद वाली। आनंद सारा गांव एक छोटा, कश्मीर के बसा कछारी, थे बाबू राम मस्ताना, हिमालय प्यारी, मोदी के लाल एक फौजी, मोदी के लाल एक फौजी, सीमा पे बने सिपाही, एक बेटा या एक बेटी, घर पर कर रहे पढ़ाई, बात बता रहे बाबू, सिधारे बाबू, पतों के छोटा। ये वीर रस भैया। सारबा गांव जम्मू कश्मीर के कछारी में बसा है। उसी गांव में एक बाबू रामपाल नाम का गरीब किसान, दुए बेटवा है। बड़का बेटा का नाम बूचन लाल, छोटका बेटवा का नाम रवि रामपाल। जिंदगी बड़ा गरीबी में बा, जमीन जायदाद ज्यादा नहीं बा, खेती किसानी कह के, खेती किसानी कह के अपन जिंदगी बितावत हुन। एक बिटिया बा, बिटिया का नाम रजनी बताया गया। बाबूजी धीरे 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 एक दिन के बाद बा कि बाबूजी के हार्ट में दर्द हुआ, हृदय में दर्द हुआ, और बाबू रामपाल ले गए लोग डॉक्टर साहब के। डॉक्टर साहब कहले, आखिरकार एक दिन हृदय में दर्द हुआ, ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब कहले कि इनको हार्ट की बेहद बड़ी लंबी व्यवस्था है, गंभीर बीमारी है, इनकी दवा सबके बस की बात नहीं है। ले गए लोग, दुल्हन शांति देवी रोवत है कि डॉक्टर साहब अपन गहना बेच दे, जौन भी बिस्सा दो बिस्सा बेच दे, लेकिन हमरे स्वामी के बचाएला। गांव घर के लोग, मानित सम्मानित लोग बैठे हैं, कहले कि नहीं नहीं, दो लड़का हुआ, एक लड़की बा, रहे दे बा तो पढ़ लिख ली हैं, अगर भगवान चाहिए तो ठीक हो जाए हैं। लेकिन परिणाम निकला कि एक दिन बाबू रामपाल दुनिया छोड़ के चले गए। मतारी शांति देवी कसम खा लेती है कि अपने स्वामी जी के चिता के सामने कसम खाती हैं कि मैं जब तक जीऊंगी अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। बड़का बेटवा तो शुरुए से खेती किसानी में लपटल बा, लेकिन छोटवा रवि के पढ़ाई के नौकरी दिलवाए दे, बिटिया का शादी बढ़िया घरे कह दे, तब हम तो हर जिंदगी का कसम खाती है। इतना बात कह करके दिन को भुला जाती है। धीरे धीरे समय बीते लगा। एक लाइन दर्ज लगल मास्टर, आजकल लोग बड़ा घमंड करला। कुछ मेहरारू के अपने मर्द पे घमंड होला, कुछ मेहरारू के अपने पहनावा पे घमंड होला, कुछ मेहरारू के अपने टिकुली पे घमंड होला, कुछ मेहरारू के अपने कंगन पे घमंड होला, कुछ मेहरारू का बॉयफ्रेंड पर घमंड होला। यो सही कहतू। मेहरारू अपने टिकुली पे घमंड कर लेला। हरी हरी टिकुलिया लहरेदार, सखिया रे
हरियर टिकुलिया लहरेदार टिकुली सटले बानी हरियर टिकुलिया लहरेदार टिकुली सटले बानी ओही रे टिकुलिया पे 3 जना के रखले बानी ओही रे टिकुलिया पे 3 जना के रखले बानी पीडीसी के रखले बानी पीडीसी सदस्य प्रधान टिकुली सटले बानी पीडीसी सदस्य प्रधान टिकुली लेकिन समय बीत गयल दुल्हन समया का देखा इंतजार ललना पढ़े लगल समया का देखा इंतजार ललना पढ़े लगल श्री राजकुमार धीरे बीतल कुछ दिन का समाइया हो सत्रह साल उम्र भाईल कर तैयारी हो कोई कैल फौज का जवान ललना पढ़े लगल कोई कैल फौज का जवान अरे ललना पढ़े लगल सवेरवा जगाए दे माई लगल पढ़ावे लगल बढ़िया से रियाज पानी मरावे भोर में उठे धीरे धीरे 16-17 साल की उम्र हो गई आर्मी की भर्ती आती है सारबाउड़ी सेक्टर 3 से वैकेंसी आती है और उसी वैकेंसी में वो फॉर्म अप्लाई करता है और पहली चांस में ही रवि पाल फिजिकल निकाल लेता है और रिटर्न निकाल लेता है मेडिकल निकाल लेता है निकालने के बाद बाबूजी तुरंत पहले ज्वाइन लेटर मिल जाए कुछ समय पहले ज्वाइनिंग लेटर मिला घर पे आया माई बड़ा खुशी है माई के प्रणाम कैलस कि माई तोहार बेटा बाबूजी का सपना साकार कह दिलस तोहार बेटा फौजी हो गया माई के प्रणाम करता है और प्रणाम करके चलता है आप ट्रेनिंग के लिए तो तर्ज लगल मास्टर अरे तो झूलनी पे उड़ती झूलनी पे उड़ती जहाजिया छपादा के हमार पाइजे बरा जहीरा जड़ाता राम तो उस्ताद तर्ज के गाँव है अरे तो झूलनी पे उड़ती अरे तो झूलनी पे उड़ती जहाजिया छपादा के हमार पाइजे बरा जहीरा जड़ादा श्री
लगा के अब ठोकैला ताल हो लाल सीमावा पे जाके ठोकैला ताल हो। फौजी रवि पाल गरीब का बेटवा हो, बड़ा रियाज से बड़ा मेहनत से वैकेंसी से पास भयल हो और जा करके ट्रेनिंग में ही बहुत बढ़िया मेहनत करे, टोली के नायक भय। त धीरे धीरे बीतल कुछ दिन का समय, अब भेजली खबर माई घरे अइबो कहिया। धीरे धीरे साल भर बीत गए विजय भैया। जवान की माँ जो कि कमजोर हो गई है, बहन लगा धीरे धीरे कुछ दिन बीतल। माई फोन के लिए कि बेटा तोहार माई बोलत थी बेटवा गलस की माई फोन रखता है, इसमें पाकिस्तानी आतंकवादी बहुत ज्यादा हमला करत हुन, बाद में बात करब। ड्यूटी कैले के बाद फिर से फोन लगौलस, माई प्रणाम बोल का कहत रही, उसमें बड़ा दिक्कत में रही, कुछ आतंकवादी हमला कर रहे थे, उन्हीं के फिराक में थे। माई कहले करे पगला साल भर हो गल खबर उबर ना ले ले, तुर बिया हुआ हुई। फौजी गर्म हो जाता है। एक फौजी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मुझे शादी नहीं करना है। माई कहले करे पगला तो ही एक सहारा हुआ, तोहर बहन सयान हो, अगर बियाह तोहार ना करब तो तोरे बहन के भी शादी करे के हो न। आखिर बहन चल गई, भैया तोर तबियत ना सही चलत, वो अपन खेती किसानी में दूसरे के मेहनत मजदूरी करत हुन, एक गार्जियन स्वरूप होन, लेकिन तोहार बियाहवा करब, तोहार दुल्हन आई तो हमके दूठ रोटी देई, तब न बहन के बियाह करब। बहन की बात मान, माँ की बात मान करके फौजी रवि करता क्या है, अरे मनवा में मनवा में मनवा, अरे मनवा में शादी का सपना सजा के ठोकैला ताल हो लाल सीमावा पे जाके। अरे किया कमांडर एसके यादव साहब को एक एप्लीकेशन लिखता है रवि रामपाल, सर मुझे शादी के लिए 1 महीना की छुट्टी चाहिए। कमांडर साहब कहते हैं कि बेटा इस समय छुट्टी तो असंभव है, क्योंकि इस समय पाकिस्तानी आतंकवादी बहुत ज्यादा हमला कर रहे हैं, तुम जैसे लोगों की जरूरत है। लेकिन फिर कुछ सोच करके शादी के नाम पर कमांडर एसके यादव साहब ने 1 महीना की छुट्टी रिलीज कर दिया। तो 1 महीने की छुट्टी ले रवि राम घर आया है, गीता नाम की दुल्हन से तब शादी जाए रचाया है। पलक झपकते बीत गया दिन, फोन सीमा से आया है, बॉर्डर पे जाने खातिर तब वर्दी तुरंत चढ़ाया है। एक महीना का छुट्टे लेके आइलन, गांव का सम्मानित आदमी बाबूजी लोगन जैसन मिल के रवि पाल का शादी एक बढ़िया लड़की से करवाए दिला। और शादी भइले अब वही 1 हफ्ता भी ना बीतल भैया बाबू लोग, आखिरकार अब वही हाथ के दुल्हन के मेहंदी बिनाई छुटल बाबू। तब तक कमांडर साहब को फोन आ गया कि रवि तुमको आना होगा, इस समय पाकिस्तानियों का ज्यादा जमावड़ा चल रहा है सेक्टर नंबर LOC में 3 में। ए भैया सवेर भयल नहिलस धुइलस, क्यों से पूछत पाछत ना हो, वर्दी पहिर के कंधे पर बैग टांगता है, बैठल जाए बस 15 मिनट और। वर्दी कस करके जवान माँ को प्रणाम करता है कि माई हम जाब, हमार बुलावा बा। माई की आंख से आंसू, और दुल्हन घरे में से झांकत हैं कि सैया जात हुन, कुछ बतैलन उतैलन नहीं। माई के प्रणाम करके जैसे ही चलता है, दुल्हन की आंख में आंसू, दुल्हन की आंख के आंसू देख करके रवि पाल डांट देता है, अरे दुल्हन एक फौजी की पत्नी है, तू जानती है कि मेरे प्राण का कोई ठिकाना नहीं है, तू रो रही है,
लेकिन एक फौजी की पत्नी रो किस लिए रही है? सम्मान से बोलती है कि स्वामी जी मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि आप जा रहे हैं, मैं किस लिए रो रही हूँ बतावत हो काहे रोवत हो। एक हिंदुस्तानी एक सामाजिक नारी का यह सिस्टम हो जाइए, तर्ज बदल गई मास्टर। वाह तर्ज है बा, जब आवल होली दिवाली तू तले यहाँ चुनरी लाली, जब आवल होली दिवाली तू तले यहाँ चुनरी लाली, चुनरी ना लियो तो ना लियो, चुनरी ना लियो तो ना लियो, पलम राजधानी पकड़ के आ जाइयो, अरे आ जाइयो आ जाइयो। हाँ कसम कह के सीमा पे सैया पीठ पीछे न कबहू देखैहा, कसम कह के सीमा पे सैया पीठ पीछे न कबहू देखैहा, समर में फूल चटा के आ जइहा, फूल चटा के आ जइहा, मगर दुश्मन के मिटा के आ जइहा, अरे आ जइहा आ जइहा। हिंदुस्तानी नारी कह रही है, रवि पाल की मेहरारू कहते इनकी स्वामी हमें बदनार वो थे कि आप जात हुआ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आप जा रहे हैं तो जाइए। सीना पे गोली खाए के ये बात तो हमें संतोष रही, लेकिन भाग के मत दिया, पीठ पे गोली खाए के मत दिया। इतना बात वो फौजी सुनता है तो उसके आंख से आंसू आ जाता है, कह रे गीता तुम्हारी इतनी बड़ी सोच। एक बात और गीता कहते हैं, भाई सगा है, मुलायम आराम से खा, भाई सगा है भले पाकिस्तानी हरदम करे उत्पात हो, गद्दारी करते हैं हरदम ये पाजी, फैलाते आतंकवाद हो, कंस के खातिर बन के कन्हैया, बन के बजरंगी लंका डरैया, कंस के खातिर बन के कन्हैया, बन के बजरंगी लंका डरैया, समर में खून चटा के आ जइहा, समर में खून चटा के आ जइहा, मगर दुश्मन के मिटा के आ जइहा, अरे आ जइहा आ जइहा। और देखें प्रणाम करके माँ को प्रणाम करता है, अपने दुल्हन को भी अपनी पत्नी को भी देवी मान करके प्रणाम करके रवि रामपाल चलता है। अब जब चलल भैया तब भयल का तेरी के अंदर भाव बा, अरे सीमा पे सज के जाला से रवा, सीमा पे सज के जाला से रवा, एक और देश प्रेम एक और सुहाग मुस्काला, अरे मुस्काला, अरे मुस्काला। एक
ओर देश प्रेम एक ओर सुहाग मुस्काला सीमा पे सज के जाला से रवा। ए मिर्जापुर का एक पंधारी गौया रहन प्रियंका वाह। उ टेरी जाना तू कैसे गाँव है? कैसे? अरे रामा 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 अरे रामा चमड़ा वही पे मर गई दुनिया। ये मिर्जापुर के पंधारी दादा गाँव है। चमड़ा बना दिए हैं ब्रह्मा बड़का ज्ञानिया, चमड़ा वही पे मर गई दुनिया। देखई प्रमोद मौर्या गावे चमड़ाई बजावे चमड़ाई तान मिलावो। बहुत मारब कहते चमड़ाई गावे चमड़ाई बजावे चमड़ाई तान मिलावे। दिखत ह चमड़ाई गावे चमड़ाई बजावे। बेचारा ढोल बजावता चमार के नहीं बा। च से चमड़ा, मां से मांस, र से रक्त जे करे नहीं बा। जे जे बड़का बड़ा अथुआ बनत हो तो निकाल दे, इतना चीज हम जानी। चमड़ाई गावे चमड़ाई बजावे चमड़ाई तान मिलावे। जब चमड़ी में चमड़ा जाए तो चमड़ा बड़ा सुख पावे राम। भैया चमड़ी में चमड़ा जाए बड़ा उल्टा रास्ता धैले भैया। मर्दवा दद्दा लोग बैठल हुआ पूछ ले। पहले चमड़ा के जूता रहे, चमौधा वाला जूता पहने लोग, उनमें रेड़ी के तेल डालें और जब चमड़ा का गोड़ वो चमड़ा के जूता में जाए तो बड़ा मजा दे। हम तो दूसर कुछ समझ लिया भैया। जब चमड़ी में चमड़ा जाए अरे तो चमड़ा बड़ा सुख पावे राम। चमड़ा वही पे मर गई दुनिया। ब्रह्मा का जब बनाया सुनला सारी दुनिया। चमड़ा वही पे मर गई दुनिया। ध्यान भी रहा पे रहे। वो फौजी रवि राम जाता है, कई बार आतंकवादियों को मुठभेड़ से कई आतंकवादियों को मारता है। उसका पदोन्नति होती है, हवलदार हो गया रवि। हवलदार हो गया। घर आने जाने में 4 साल 5 साल 6 साल के बीच में 2 बेटों की उत्पत्ति हुई। 2 बेटों की पैदाइश हुई। बड़का बेटवा का नाम अंशपाल, छोटका बेटवा का नाम वंशपाल। बड़का 4 साल का, दूसरा छोटका 2 साल का। धीरे 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 काम बढ़ने लगा। परिवार में एक घटना घट गई। कौन घटना घटल? विदेशिया के अंदर भाव बा। अरे धीरे धीरे बीतल कुछ दिन के समैया हो। भैया पूछन लाल के तब भइल मरनो। बड़का भैया जौन खेती गृहस्थी संभरले रहलन, ठंडी के महीना में गेहूं का खेत भरत रहलन। एकाएक ठंडी मारता है, पूछन लाल एकाएक मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। घरे से फोन गयल तो अंतिम संस्कार खातिर आइला भावा नावा हो। अरे ड्यूटी पे जाए लगल रवि तबला लानावा। अइले अंतिम संस्कार भयल। धीरे धीरे 12-13 दिन बीत गए। 13-14 दिन बीत गए। 15-20 दिन बीतल जब तो ड्यूटी के फोन आए लगल, जाए लगल रवि राम। माई माला देवी हाथ जोड़ के एक बात कहलिन कि बेटा हो। आखिरकार अंतिम संस्कार करके जाने लगा। माँ की आंख खराब हो गई थी। माई कहली कि बेटा हमारे आंख खराब हो गल बा, हमारे आंख का ऑपरेशन करवा दा, दवाई लिवा दा। गईलन माई के आंख बनवैलन। जब जाए लगलन तो माई एक बात कहलन कि बेटा तुम्हार बहन रजनी शादी जोग्य हो गई बा। शादी बहन के बढ़िया जगह देख के 2 दिन 4 दिन और रुक के बढ़िया जगह देख करके शादी का डेट उठ रख दा। ओकरे बाद आया तो शादी कह दे बदे कि हमरे जिंदगी का कोनो भरोसा नहीं बा। ए बाबू आखिरकार रवि
प्रधान जी को लेकर के, गांव के सम्मानित आदमी को लेकर के एक बढ़िया 15 सुन लो भैया अंकल, जवान बहन के शादी के डेट रख दिले और रख दिले कि जब रख दिले 2017 15 तारीख की जब शादी के डेट पड़ल बा तो चलना है, तर्ज बदल गई मियाँ के डरिया पारंपरिक गीत हो। बहिनी के शादी वाला रखायल बादिनवा तब जवनवा चलल ना। भाई के माई के चरणवा तब जवनवा चलल ना। जय हो जय हो। माई के प्रणाम कैले, माई के दोनों आंख बनल बा, ठंडी का महीना बा, 15 मार्च 2017 के शादी के डेट पड़ल। माई के प्रणाम कैले कि बहन के शादी पड़ गल बा, लेकिन माई ध्यान दी है घरवा पत्नी गीता के छोड़ल दोनों ललनवा तब जवनवा चलल ना। कधई के माई के चरणवा तब जवनवा चलल ना। अच्छी सी एक बंदूक लेके आइएगा ना पापा, बेटवा के गोदी से उठा लेना कि चिंता मत करा बेटा, इतकी आई तो तोके बंदूक लेके आई। तब से छोटका और छोटा हो, वो तोतली भाषा में कहता है पापा पापा इस बार मुझको एक बढ़िया सा चॉकलेट लेके आइएगा ना पापा। इतना बात कह करके दोनों बेटों को गले से लगा लेता है। बहन रजनी आई, बहन रजनी के गले की बिटिया बहन चिंता मत कर, तोर शादी इतना बढ़िया से करब, इतना बढ़िया से करब कि इस क्षेत्र में वैसा शादी नहीं हुआ होगा। दुल्हन के गीता के समझावत उनकी गीता हो, माई के दवाई सही समय पे दे दिया, माई के कोनो दिक्कत ना हो। और सुना, शादी में जितना सामान का जरूरत पड़ी, घी चीनी गहना कपड़ा ओढ़ना, हम अपने वहां से लेके आई, तो लगे कुछो खरीदे के नहीं भाई। माई का ध्यान दिया, इतना बात करके जवान चलता है। और जब जवान चलता है तो अपने 18 टीम के लोगों को लेकर के, टोली को लेकर आगे बढ़ता है, जहां पर पाकिस्तानी आतंकवादी हमला कर रहे हैं। जब पहुंचल भैया तब तर्ज लग गई मास्टर। आए हैं वाह हम गवनवा नहीं जा, अरे हम गवनवा नहीं जो नहीं नहीं प्रीता लगल अहिरनवा, नहीं नहीं प्रीता लगल अहिरनवा रे हम गवनवा नहीं जा। संतलाल अन्ना बैठा 5 मिनट, बिरहा का एकदम अंतिम कहानी चलता, चल जेबा जब तब बेकार हो जाए। चलल हरि रामपाल अपने 18 टीम को लेकर के अपने ड्यूटी के दौरान चलता है। जब चलता है तो हुआ क्या, अब जवानवा चलल है ना, तब जवानवा चलल है ना।
जवान जब चलता है तो हुआ क्या? आइए बिरसी साहब, चलता है जवान तो हुआ क्या? घुसपैठ किए पाकिस्तानी, घुसपैठ किए पाकिस्तानी, उसके सीमा के अंदर हरामी, उसके सीमा तड़ गोली चले तब निशाना, गोली चले तब निशाना मारे तब जवाना वहां चल लेना। पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ किए, हवलदार रवि राम को लगा कि यही पर आतंकवादी है, आवाज देता है शूट हिम, चलाइए गोली, और तड़तर गोलियां चलाना शुरू किए और 5 आतंकवादियों को मार करके गिरा दिया। और जब 5 आतंकवादियों को गिरा दिए तो नारा और बुलंद हो गया, भारत माता की, भारत माता की। बीडीसी महोदय, तड़ 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 चल गोलिया, ये आपका फरमाइश हो। अरे तड़ 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 चल गोलिया, वही सीमा मई के नारे माँ, अरे तचरला पाकिस्तानी दुश्मनावा, अरे तरला पाकिस्तानी दुश्मनावा, वही सीमा वही के नारे माँ। जब जैसन तब तैसन न बुझे तो मरद कैसन। आपका लुरकी के फरमाइश रहा, वही में जोड़ देली। अरक परक भुई तोड़े परगन भैल गोड़ार, अरक परक भुई तोड़े परगन भैल गोड़ार, चौवा दरदाप के फौजी पहुंच गए सीमा के नारे में। अरे तफैला पाकी दुश्मनावा, रुका भैया। अब देखा फौजियन के पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर करने के बाद गैला बंकर में सोचलन कि अब हम लोग आज तक ऑपरेशन सफल हो गए। जब इतना सोच के वो 18 जवान जब अपने बंकर में सोते हैं तो धोखा हो गया। कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी बचे हुए थे, झील के रास्ते से जाकर के बदला लेना चाहते थे। अब सूत गए बढ़िया से, जब सूत गए तो पाकिस्तानी आतंकवादी धोखा कर दिए। कैसे भैया? वही अरे सोया ड्यूटी बदल सलानी, धोखा फिर से किए पाकिस्तानी, धोखा फिर से किए पाकिस्तानी, सुतले से रंग पे कैला निशानवा, सुतले से रंग पे कैला, अरे निशानवा तब नवा चल लेना। सोए हुए शेरन पर निशाना कैले पाकिस्तानी आतंकवादी। ए बाबू, 18 जवान उड़ी के सेक्टर नंबर 3 पे सोए हुए हैं। 18 जवान पे तड़तर गोलियां चलाना शुरू करते हैं। 17 जने के लगल 18वीं गोली वह हवलदार रवि रामपाल के सीने को में जाकर के लग जाती है। और जब सीने में लग जाती है, जेकरे घरे बहन के बियाह पड़ल बा 15 मार्च के, जेकर 2 गो लड़का हुआ, जेकर माई आंख से अंधी है, हार्ट की पेशेंट है, उस जवान को सीने में जब गोली लगती है तो रोने लगता है। तब 17 जवानों के सीने में गोली लगी, 17 जवान निर्जीव हो गए। 18वें जवान के रूप में हवलदार रवि रामपाल को सीने में गोली लगी है। जवान तेज तर्राक था, उठ करके खड़ा हो जाता है, रिवाल्वर निकाल करके उन आतंकियों पर, उन आतंकवादियों पर हमला करता है, वार करता है। आतंकवादियों को पैर में गोली भी मारता है, लेकिन बगल वाले खेमे में सोए हुए हैं कमांडर यश के यादव, देखते हैं कि बहुत बड़ी हादसा हो गई। मेरे 18 जवानों पर गोलियां चलाई गई, आतंकवादी हमला किया गया।
एक जवान कुछ कहना चाहता है, वो जवान कोई और नहीं है, जिसके बहन की शादी पड़ी है, जिनका बेटा छोटे छोटे हैं, जिनकी दुल्हन गीता देवी घर पे जो है कि इंतजार कर रही है, बहन की शादी बहन इंतजार कर रही है, माँ आंख से अंधी है। ए भैया हो, फौजी जवान की आंख से आंसू देख करके कमांडर एस के यादव पूछते हैं कि अरे पाल जी तुम्हारे आंख में आंसू? कमांडर की बात सुनकर के फौजी रवि कहता है, क्या कहता है मास्टर? विरह में करुण रस आ गया, रो रहा है फौजी की सर मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं मर रहा हूं, मैं शहीद हो रहा हूं, मैं किस लिए रो रहा हूं सर? 15 मार्च 2017 को मेरी बहन रजनी की शादी है सर। मैं परिवार का इकलौता वारिस हूं, मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरी माँ आंख से अंधी है साहब, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा बड़ा अंश, छोटा अंश मुझसे खिलौना मंगाया था, मुझसे चॉकलेट मंगाया था सर, बहन की शादी में जितना भी सामान चाहिए मुझे लेकर के जाना था सर। आज उनका सपना खत्म हो गया, चकनाचूर हो गया, इसीलिए रो रहा हूं। रो करके कह रहा है क्या कि रही आनी हारत हुई है तू लाला नवाय साहेब, तू लाला नवा की बगिया हो गई वीरान दी, छोटकी बहनिया के सतिया पड़ल बाय साहेब, सतिया पड़ल बात दे नहीं बहुली जा बाबी। ए साहब मेरी बहन की शादी पड़ी है, मेरा बेटा, मेरे दोनों बेटे मुझे मेरा रास्ता निहार रहे होंगे, अंतिम सांस चल रही है, रो के कह रहा है साहब जब सबकी डेड बॉडी जाएगी तो मेरी लाश को आप मेरे घर लेकर जाइएगा। क्यों? गीता दुल्हनिया से इतने बतैया साहेब, इतने बतैया कि स्वामी तोहर भइल कुर्बान दी। मेरी पत्नी जो गीता है वो पढ़ी लिखी है, उसको अगर बता देंगे तो संभाल लेगी। मेरी माँ हार्ट की पेशेंट है, अनहरी मातारिया से कीमत बताई साहेब, कीमत बताई की बेटा तोहर भइल बेजान दी। मेरी माँ हार्ट की पेशेंट है, अगर मेरी माँ सुन जाएगी कि मेरा बेटा शहीद हो गया तो दुनिया छोड़कर चली जाएगी साहब। इतना कहते कहते जवान रवि राम की जबान बंद हो जाती है कि सर मेरी माँ से इस बात को मत कहिएगा। इतना कहते कहते जवान की जबान बंद हो गई। मेरी बहन गीता, अरे रजनी रास्ता निहार रही होगी कि मेरे भैया आएंगे तो मेरी शादी इतना बढ़िया से करेंगे, इतना अच्छा से करेंगे कि शायद इस क्षेत्र में ऐसी शादी नहीं हुई हो। इतना सोचते सोचते कहते कहते जवान रवि रामपाल शहीद हो जाता है। और जब शहीद हो जाता है भैया, दुनिया में हल्ला हो गया, पूरे भारत में हल्ला हो गया कि उड़ी में आतंकवादी हमला हुआ है, 18 जवान मर गए हैं। लेकिन अभी जवानों की पुष्टि नहीं हो रही है कि कौन कौन मरे हैं। लाश सबकी पैक होकर के जाने लगी, डेड बॉडी जाने लगी। हवलदार रवि रामपाल की डेड बॉडी लेकर के उनके कमांडर एस के यादव अपने 2 जवानों को लेकर के जब चलते हैं, मिलिट्री की ट्रक में, आर्मी की ट्रक में बांध करके, ताबूत में बंद करके, तिरंगे झंडे में लिपेट करके जब डेड बॉडी को लेकर चलते हैं मास्टर, तो भैल का आल्हा के अंदर भाव बा। अरे तो धन्य हमारे देश, धन्य अरे देश के जवानवा,
अरे भैया धन्य हमारे देश के सापूता सारादार। धन्य वो मतारी जवन दिहली जनमावा। अरे मंगिया धोआइल जेकर धन्यवादी नार। अरे लसिया के लेके अइला सब गौवा में। ए भैया लसिया के लेके अइला सब गौवा में। अब गौवा में मचल बाटे भारी हाहाकार। ए भैया गौवा में मचल बाटे भारी हाहाकार। अरे सीमा के जवान जब ताबूत के निकला ला। अरे सीमा के जवान जब ताबूत के निकला ला। अरे भारत माँ का नारा बोले न सिंहदार। अरे लसिया पकड़ के रहो पगली दुल्हनिया। अरे लसिया पकड़ के रहो पगली दुल्हनिया। अरे लसिया पकड़ के रहो पगली दुल्हनिया। धन्य अमर स्वामी रोवे यसुआ पसार बोला। सब जवानों की डेड बॉडी आने लगी। जब आने लगी तो हवलदार रवि रामपाल की लाश घरे आई। गांव के प्रधान जी के खाली मालूम बा कि हमारे गांव का एक लड़का हवलदार रवि रामपाल शहीद हो गया है। प्रणाम। ब्रिजेश एक ठो फोटो। ठीक है, मौसम रहल आप लोग टीवी में देखले हो बा, जो न्यूज देखत रहल होई। एक कई ठे घरे का कोठरी बनल बा और ठंडी के महीना में गोबर लेके ऊपरी बनावत हईन। देखलिन कि एक आर्मी की ट्रक हमारे गांव में घूम रही है। हमार स्वामी जी वही कल ही परसों ही फोन पे बतियावत रहलन। कलन कि हमार ड्यूटी पहाड़े में बा, मोबाइल में टावर नहीं बा। तो बाद में बतियाई कुछ आतंकवादी हमला कर रहे हैं। सदिया का समनिया भेजे के कहले रहलन, कहीं समनिया भेज तो नहीं दिलन। यह सोचता हाथ में गोबर लगल बा। वो आर्मी की गाड़ी आ करके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। माई गीता देवी, सॉरी माई शांति देवी आंख का ऑपरेशन करवैले हैं। आंख में काला चश्मा लगैले हैं, कान का बहिर भी हो गई, हार्ट के पेशेंट भी हैं। जब गाड़ी आकर के खड़ी हो जाती है, माई सुनलिन कि कौनो मोटर हमरे दरवाजे पर आई। के हुआ बेटा? रवि के पूछत हुआ, रवि नहीं हुआ। जवान जब गाड़ी में से उतरते हैं, बस 2 मिनट कहो, ध्यान देंगे। बिरहा का मूल चीज कहानी बा। बिरहा प्लानिंग के तहत लोगन के कहानी समझ में आ जाए, वह बिरहा हो। तो वो जवान हवलदार की बॉडी लेकर के, डेड बॉडी लेकर के आता है। कमांडर एस के यादव पूछते हैं, जबकि मना के ले रलन कि हमरे मौत का खबर हमरे माई से मत बताया। ये बता कि माँ मेरी हार्ट की पेशेंट है। कोई दिखाई नहीं दिया। दुल्हन छतवा पर चढ़ के ऊपरी बनावत है। सोचलिन की हाथ उठो के नीचे चली, पूछी कैसन बात हो। दोनों बेटवा प्रधान जी के दुआरे खेलत हुआ, बहनिया के लेन पानी लेवे, कोई घरे हो नहीं। वो कमांडर एस के यादव उतरते हैं, पूछते हैं कि ए माँ, क्या हवलदार रवि रामपाल का यही घर है? माई कहले कि बेटवा तई कस के बोला ना सुनित कहा कहत हुआ। पुनः फौजी की जो कमांडर बोलते हैं, माँ क्या हवलदार रवि रामपाल का यही घर है? कहे हाँ बेटा रवि का यही घर हो, हम उनकर माई है। का बात बा, कुछ सामान भिजवाए हैं का? चकपका जाता है कि माई से कैसे बताई, कोई दिखाते नहीं हो। फिर पूछता है वो कमांडर, कहता है कि माँ कनमा में कहल, माँ तोहार बेटा सामान ना भेजवाइले हुआ।
तुहार बेटा इस दुनिया से सदा के लिए बलिदान हो गए, यानी मर गए। इतना बतिया सुनते हैं माई के खैजवा पे जैसे बजर गिरे भैया बाबू लोग। एकदम हार्ट की पेशेंट थी, बेटा बेटा करके माँ की जबान बंद हो जाती है, माँ तुरंत ऑन स्पॉट मर जाती है। छतवा पर से दुल्हन गीता देवी एलिन हाथ धोत के पूछत है, क्या बात हो भैया, क्या बात हो। तब तलक कमांडर के वो दो जवान वो लाश को नीचे उतारते हैं, तिरंगे झंडे में लिपटी हुई लाश को जब बाहर निकालते हैं, दोनों बेटवा खेलत खेलत सोचलन कि हमरे गौवा में कैसन, हमरे घरवा पे कैसन हल्ला होता। चली बेटवा अंश पापा के लसिया पे चढ़ के सवाल कह दिलस कि पापा पापा क्यों नहीं बोल रहे हैं, पापा मेरी बंदूक नहीं लाए पापा। उस मरे हुए शरीर से सवाल करता है वो हवलदार रवि रामपाल का बेटा अंश। छुटका आयल कि पापा बोलत का नहीं हुआ पापा, हमारा टफिया लियाल हुआ कि ना पापा। गांव की भीड़ जुटने लगती है, दुल्हन गीता देवी लसिया पे गिर के रोवे लगलिन, सवाल कैलिन कहा स्वामी अब वहीं तक गलियां हमसे फोन से बतियावत रहला, अब वहीं तक परसोइया हमसे फोन से बतियावत रहला, काहे ना बोलत हुआ स्वामी, काहे ना बोलत हुआ, कैसे रोवत हिन भैया। अरे हमारे स्वामी ओ बोला बोला काहे के, बोला बोला काहे के चुपाई गईला सजाना, बोला बोला काहे के चुपाई गईला सजना। स्वामी तोहार माई तोके जिम्मेदारी देले रहलिन न, तोहरे बहन के बियाह पढ़ल रहल, तू काहे धोखा दे देला स्वामी, काहे ना बोलत हुआ। बहनी के शादिया भुलाई गईला सजाना, बहनी के शादिया भुलाई गईला सजाना की, बोला बोला काहे के छुपाई गईला सजना। अब वहीं तक गलियां फोनवा पे हमसे बोलत रहला, काहे ना बोलत हुआ स्वामी। दोनों बेटवन पूछो तुवन मम्मी ये पापा काहे सुतल हुवन, काहे ना बोलत हुवन। दोनों बेटे को कांख में दबा करके रो रही है वो माँ, वो दुल्हन कर रही है स्वामी। अंश और पंस के पापा कही बोल रही है स्वामी। बचवन का सपना साकार के बनई है ये स्वामी। बहिनी का ननदी का सदिया भुलाई गईला सजना, भुलाई गईला सजना की, बोला बोला काहे के छुपाई गईला सजना। बोला बोला काहे के छुपाई गईला सजना, बोला बोला काहे के छुपाई गईला सजना। एक तरफ दुल्हन रोती है, एक तरफ बच्चे रोना शुरू करते हैं, एक तरफ बहनिया रजनी आइल त छतिया पीट के रोवे लगल, भैया भैया तो ही न कदरला कि तोर शादी इतना बढ़िया करब कि क्षेत्र में ऐसा शादी ना भलोई, कौन गलती हो गई भैया, काहे ना बोलत हुआ भैया। आखिर रक्षा बंधन में के राखी बानम भैया। रोने लगती है बाबूजी। उसी भीड़ में भीड़ को चीरता हुआ एक जवान आता है, वो जवान कोई और नहीं था, वो कमांडर एस के यादव हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि बहन भाभी मुझे सब कुछ मालूम है, 15 मार्च 2017 को बहन की शादी है, शादी में जो भी खर्चा आएगा हम लोग मिलकर के शादी करवाएंगे, चिंता मत करिए। ओ भगवान को प्यारे हो गए, देश के लिए शहीद हो गए, जो होना था वो हो गया।
समझा रहे हैं बाबूजी, गांव के प्रधान जी जुटे हुए हैं, सब लोग समझात हुए। समझौले बुझौले के बाद अंतिम क्रिया बदे आखिरकार जनाजा उठता है, और जनाजा उठता है तो बाबूजी पूरे क्षेत्र के लोग जुटते हैं, तिरंगे झंडे में लिपटी हुई लाश को लेकर के घाट की तरफ चलते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा, रवि पाल तेरा नाम रहेगा। बाबूजी बड़का बेटवा अंश हाथ में अग्नि लेकर के घाट पे घूमता है और घूम करके उस डेड बॉडी में आग लगाता है और अंतिम सलामी तोपों द्वारा दी जाती है। बाबूजी आखिर भैया हो, मीडिया वाले जुटे हुए थे घाट पे। वो बेटा अंशपाल जो 4 साल का 5 साल का बेटा है, पूछते हैं कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे। मीडिया पे आप लोग देखे होंगे, समाचार में बार बार दिखा रहा था, वो बड़का बेटवा अंशपाल कलश कि मैं बड़ा होकर अपने पापा की तरफ फौजी बनूंगा और पाकिस्तानियों को धूल चटाऊंगा, मार के गिरा दूंगा। इतनी बात करता है। आप ही लोग बतावलन कि बांस के जरिए बांस होला ये भैया। कितनों देश के लोग कुर्बान हुए हैं, लेकिन देश के जवान हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा बोलते रहेंगे। आखिरी लाइन में कहना वो भैया खड़ी के अंदर भाव बा। अरे झुकी ना झंडा, अरे झुकी ना झंडा भारत के सम्मान के लिए, है कुर्बानी जवानवा हिंदुस्तान के लिए। बरकथा की धरती से बिरहा के बड़े शुभचिंतक प्रमाण के लिए दई है कुर्बानी जवानवा हिंदुस्तान के लिए। जवानन का जज्बा, 18 जवान उड़ी में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला, उड़ी सेक्टर नंबर 3 LOC में 18 जवान शहीद हुए। इसीलिए जवानों की तरफ से जवाब आता है का ईंट का जवाब हरदम पत्थर से दियाई, अरे खून के बदले खून वहीं से धरती नहाई। अरे कश्मीर ना बदल पाकिस्तान के लिए, कुर्बानी जवानवा हिंदुस्तान के लिए। ईंट का जवाब हरदम पत्थर से दियाई, खून के बदले खुनवे में धरती नहाई। कश्मीर न बनल बा पाकिस्तान के लिए। भैया हो, आप लोग देखते होंगे कि कुछ हिंदुस्तान में भी ऐसे मुसलमान भाई हैं, बुरा मत मानिएगा, जो कि खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान का है। क्रिकेट आता है, आप लोग देखे होंगे, अगर पाकिस्तान का विकेट गिर जाता है तो कुछ हिंदुस्तानी मोहंडम भाई नर्वस हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि पाकिस्तान मेरा घर है। लेकिन साथियों, वीर अब्दुल हमीद जैसे लोग देश को आजाद करने में लगे थे, देश को आजाद करवाए। लेकिन कुछ मुसलमान भाइयों की बात कर रहा हूं, वो हिंदुस्तान की तबाही चाहते हैं आज भी। उसका जवाब सरकार ने दिया था सर्जिकल स्ट्राइक करके। कैसे? धन पीएम मोदी दिहला हौसला बढ़ाई, अरे सर्जिकल स्ट्राइक करके बदला चुकाई। सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, जिसमें पाकिस्तानियों को 35-36 आतंकवादियों को मार करके कई आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। रक्षा मंत्रालय की तरफ से आप लोग जानने होंगे। कहना है, अरे सोचो पाकिस्तानी कब्रिस्तान
जवानवा हिंदुस्तान के लिए। ए भैया सोचो पाकिस्तानी कब्रिस्तान के लिए, तो यह कुर्बानी जवानमा हिंदुस्तान के लिए। यह देखा बिरहा का मेन सारांश हो कि धरती पर कितनो अत्याचार हुई, लेकिन धरती वीरन से खाली। हिंदुस्तान पे बलिदान होने वालों की कमी कभी नहीं हो। का नाम इतिहास के पन्नों में, कुर्बानियों के पन्ने में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। ऐसे ऐसे देश के जवान हैं। कहना है आखिरी लाइन में, गुरु महाल गुरु हरिवंश जी रमाकांत हरिधाम कथन करे कभी नौरसियार अकबर मूर्ति संग्राम। अरे सीमा पे सज के जाला से रवा, अरे सीमा पे सज के जाला से रवा, कमलेश पाल के रक्षक हूँ डमरू वाला। सीमा पे सज के जाला से रवा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश का झंडा लहरे न कभी रोती कुर्बानी। मेरे देश का झंडा, मेरे देश की लड़की पहन के वर्दी भाई फौज में भर्ती। मेरे देश की लड़की